प्रतिनिधित्व करेगा, और सफ़ेद ये जो हरा रंग है ये मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व करेगा। तो फिर गांधी जी ने उनसे कहा था कि भाई इसमें सफ़ेद रंग और होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान हैं, अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व तो सफ़ेद से दिखाइए, और इसमें एक चरखा भी जोड़िए। तो गांधी जी के कहने के अनुसार फिर ये डिज़ाइन उन्होंने बनाया, पिंगली वेंकैया ने। और यहाँ पर जो ये पूछा जाता है, भारत के तिरंगे में जो चरखा जुड़ा, चरखा चरखा का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? नोट करें भैया इसको। भारत के झंडे में चरखे का जो सुझाव दिया था, तो चरखे का सुझाव दिया था लाला हंसराज ने, लाला हंसराज। ठीक है, लेकिन क्या आज चरखा है हमारे झंडे में? बताएं जरा। आप कहोगे नहीं। 1900, यहाँ पे याद रख लेना, ये 1921 जो है ना, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो गांधी जी यहाँ पर गए थे, और यही वो विशेष गांधी जी की यात्रा जिसमें गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था। बहुत प्रश्न पूछा जाता है किस वर्ष में गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, जब वो दक्षिण भारत के दौरे पर गए थे। गांधी जी ने खादी पहनना, लंगोटी पहनना कहाँ पर आपका शुरू कर दिया था? तो क्या बोलेंगे, वो 1921 की दक्षिण भारत की ही यात्रा है, जहां पर पिंगली वेंकैया उनको मिले थे। ठीक है। 1931 में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई राष्ट्रीय ध्वज ये हमारा बनना चाहिए। और उसके बाद में क्या हुआ था आपका? 1947 में हमारा आज वाला तिरंगा, आज वाला तिरंगा। ठीक है, लिख चुके हैं छोटे छोटे पॉइंट। मुझे बताएं, डिजाइन किसने किया भारतीय तिरंगे को? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया, पिंगली वेंकैया ने। ओके। ध्वज से रिलेटेड और चीजें मैं आपको बता दूं। दो चीजें होती हैं दोस्त, एक तो ध्वज का फहराना, लिखना इसको, ध्वज का फहराना, ध्वज का फहराना, और एक ध्वजारोहण। ध्वजारोहण को हम क्या बोलते हैं? फ्लैग होइस्टिंग। पहले ध्वजारोहण को समझते हैं। आप आरोहण का मतलब समझते हैं? आरोहण, असेंडिंग। जैसे आप एक शब्द सुनते होंगे आरोही, आरोही का मतलब ही क्या होता है? आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग। जैसे पर्वतारोही, तो पर्वतारोही क्या है? जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यानी कि जब हमारा फ्लैग ऊपर की तरफ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? ध्वजारोहण। जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उससे पहले हम ब्रिटिश हुकूमत का झंडा था, तो ब्रिटिश हुकूमत के झंडे को तो उतार दिया गया और भारत के झंडे को चढ़ाया गया। 15 अगस्त को ब्रिटेन का झंडा उतार करके भारत के झंडे को ऊपर की ओर चढ़ाया गया। यानी कि जब फ्लैग को हम ऊपर की तरफ पहुंचाएंगे एक रस्सी के माध्यम से, तो उसको बोलते ध्वजारोहण। ध्वजारोहण कब होता है जरा बताएं? तो आप बोलेंगे ध्वजारोहण होता है भैया हमारा 15 अगस्त को। 15 अगस्त को, या हम सोच ले पहली बार कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और हमेशा ये होता है कहाँ पर? अभी वर्तमान में हम बात करें लाल किले पर। पूछा जाता है ध्वजारोहण का कार्यक्रम कहाँ पर होता है? लाल किला। और लाल किला कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ध्वजारोहण कौन करते हैं? पीएम या फिर प्रेसिडेंट? तो आप बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री। 15 अगस्त को जो झंडा फहराते हैं वो देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फहराते हैं। अब जैसे नाम आ गया लाल किले पर, लेकिन मैं पूछूं 15 अगस्त 1947 को पहली बार जब झंडा फहराया गया था, 15 अगस्त 1947 को, वो प्रिंसेस पार्क में, इंडिया गेट के पास में है प्रिंसेस पार्क। प्रिंसेस पार्क में आपका पूछा जाता है पहली बार जो अपना तिरंगा था वो लाल किले पर नहीं, प्रिंसेस पार्क में फहराया गया था। क्या बोलेंगे? फहराया तो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? 15 अगस्त 1947 को प्रिंसेस पार्क में ध्वजारोहण किया गया। समझ गए मैंने ये लिख के क्यों मिटाया है? आप भी समझ पाए होंगे। ध्वजारोहण किया गया। एसएससी एमटीएस ने ये प्रश्न पूछा था, बड़ा शानदार प्रश्न था। 4 ऑप्शन उसने दिए थे आपका, लाहौरी गेट करके आपका, और आपका प्रिंसेस पार्क, इंडिया गेट और लाल किला, 4 विकल्प थे आपके पास में। तो प्रिंसेस पार्क में ध्वजारोहण किया गया था। और जब ये 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण किया गया था, तो यहीं पर शहनाई किसने बजाई थी? फ्लैगोट। शहनाई के सबसे बड़ा नाम है बिस्मिल्लाह खान जी ने। और आपको बड़ी जानकर के खुशी होगी इस बात की
कि इसके 50 वर्ष के बाद में भी, यानी 1997 का जो हमारा प्रोग्राम था, तब भी बिस्मिल्लाह खान जी जीवित थे और इन्होंने 1997 के प्रोग्राम में भी शहनाई बजाई थी। विशेष आग्रह इनसे नेहरू जी ने किया था। ठीक है, तो लाल किले पर होता है नई दिल्ली में, और देश के कौन करेंगे, आपका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसको मनाते हैं। ठीक है, और जब आप थोड़ा महसूस करके देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ पहली बार 15 अगस्त 1947 को, तो ये जो आपका झंडा फहराया गया था, ये किसने फहराया था, नेहरू जी ने। लेकिन नेहरू जी को ये झंडा नहीं फहराना था। ठीक है, ये जो झंडा यहाँ पर फहराने का प्रस्ताव था, ये आपका पड़पोते, ब्रिटेन की महारानी के पड़पोते, यानी कि आप कह सकते हैं पड़पोते क्या, वो उनके पड़नातिन थे, माउंट बेटन को ये फहराने का प्रस्ताव था कि माउंट बेटन। लेकिन यहाँ पर उम्मीद ये थी कि इस प्रोग्राम में लगभग जो है 30,000 लोग इस प्रोग्राम में शामिल होने की उम्मीद थी। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच गए और माउंट बेटन की बग्गी को घेर लिया, माउंट बेटन को पहुँचने तक नहीं दिया, और नेहरू जी को लोगों ने अपने कंधे पर बिठा करके ऊपर पहुँचा दिया। माउंट बेटन ने तो दूर से ही सैल्यूट किया इस फहरते आपका ध्वजारोहण प्रोग्राम को, और नेहरू जी ने इस तिरंगे को फहराया था। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को हमेशा। दूसरी बात आती है ध्वज फहराना। ध्वज फहराना, इसको हम बोलते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। फ्लैग अनफर्लिंग। अब जो फ्लैग अनफर्लिंग होती है साथी, एक इसको कैसे याद रखेंगे, 26 जनवरी को होती है। इसमें आरोहण में क्या होगा, आरोहण में क्या होगा, ऊपर की ओर तिरंगे को ले जाया जाता है, लेकिन इसमें तिरंगा पहले से ही ऊपर रहता है। आपने अपने स्कूल के प्रोग्राम में भी देखा होगा 26 जनवरी को, कि हम तिरंगे में फूल बांध करके उसको पहले से ही ऊपर रखते हैं, और जैसे ही हम उसको खोलेंगे तो वो फूल जो वर्षा होती है, यानी कि इसमें तिरंगा क्या है, पहले से ही ऊपर होता है। और 26 जनवरी 1950 से याद रखेंगे, पहला गणतंत्र दिवस। क्या बोलेंगे, अब मुझे बताओ, जो ध्वज फहराया जाता है ये किनके द्वारा फहराया जाता है, तो याद रखेंगे ये आपका कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति साहब के द्वारा। कर्तव्य पथ पर कौन, देश के राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति। कर्तव्य पथ समझ रहे हैं ना। अच्छा मुझे बताओ, आपसे एक प्रश्न है मेरा, कि पहले इसका नाम राजपथ होता था, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किस वर्ष कर दिया गया, आप सब लोगों का आंसर आए तो क्या बोलेंगे आपका, आप कहेंगे भैया कर्तव्य पथ जो है आपका, कर्तव्य पथ 2000 कब से किया गया था, 2022 से। ठीक है, पहले ये होता था राजपथ, पहले क्या होता था, ये राजपथ होता था, और राजपथ ये नाम किया गया था 1955 में। और उससे भी पहले राजपथ जो पहले हुआ करता था उसका नाम होता था किंग्स वे। उससे भी पहले दिल्ली में इस जगह को बोलते थे किंग्स वे, किंग्स का रास्ता, राजा का रास्ता। क्यों, क्योंकि 1911 में आप सबको पता होना चाहिए, जब जॉर्ज पंचम भारत आया था, तब से इसको क्या बोलेंगे, जॉर्ज पंचम आया था ना, भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी अगले वर्ष से, 1912 में होगी ये घोषणा करने, तो उस रास्ते को बोला गया किंग्स वे। किंग्स वे, सर इसको इंग्लिश में लिखिए ना बेटा, इंग्लिश में कौन सी चीज़ लिखनी है, कर्तव्य पथ को इंग्लिश में कर्तव्य बोलेंगे। और आप अगर ये राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट नहीं लिखना चाह रहे हैं तो दोस्त, इसी समय पर अपना रुझान इस देश के इंजीनियर बनने की तरफ करिए। ठीक है, किसी मोटर का आविष्कार आप कीजिए ताकि देश को और तरक्की मिले, क्योंकि फिर शायद आप भाषाई रूप लिखने के लिए नहीं बने हैं किसी भी प्रकार से। अगर इतना भर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो मेरी आपसे विनम्र विनती है, ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चे का जो लाइफ है वो, ठीक है। तो इसका नाम पहले क्या होता था, राजपथ होता था, उससे पहले इसको किंग्सवे बोलते थे, और अभी हम इसको बोलते हैं कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पर आपका ध्वज फहराया जाता है। मुझे बताओ 26 जनवरी 1950 को हम जब आपका साथी विदेश से अतिथि बुलाते हैं, तो पहले गणतंत्र दिवस पर कौन हमारे गेस्ट थे, गणतंत्र दिवस समझ रहे हैं, ये कौन सा हो गया आपका, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे हो गया हमारा। और ये क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंस डे। मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहता था पहले इंग्लिश के नाम में, कि कौन सा रिपब्लिक डे होता है और कौन सा इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, आगे आगे, पहले बोलेंगे भाई, पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि। ये वो चीज़ें हैं जो हम अक्सर अपनी परीक्षा की तैयारी में छोड़ देते हैं और कभी हम उनको पढ़ भी नहीं पाते। पहले गणतंत्र दिवस जब हमारा बना था, यानी कि द गेस्ट ऑन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, तो ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। इंडोनेशिया के
राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे, राष्ट्रपति, उनका नाम है सुकर्णो, सुकर्णो, ठीक है। दूसरे पर कौन आए थे? दूसरे गणतंत्र दिवस पर अतिथि यानी कि गेस्ट ऑन सेकंड इंडिपेंडेंस डे वाज, ये नेपाल के राजा आए थे, त्रिभुवन, त्रिभुवन वीर विक्रम साहा उनका नाम है, त्रिभुवन वीर विक्रम। कौन आए थे? त्रिभुवन वीर विक्रम। और यहीं पे मैं पूछूं 1900, ये कब का था? 1950 का। ये कब का था? 1951 का था। वो कौन से वर्ष हैं जिनमें हमने गणतंत्र दिवस पर कोई अतिथि नहीं बुलाया? याद रखेंगे दोस्त, 1952, 1952 और 1953 में हमने आपका क्या बोलेंगे, रिपब्लिक डे पर, किस पर बोलेंगे? गेस्ट ऑन द थर्ड रिपब्लिक डे और फोर्थ रिपब्लिक डे देयर वाज नो गेस्ट। इस वर्ष में 1952 और 53 में हमने किसी को नहीं बुलाया। पहले इंडिपेंडेंस डे पर हमने आपका सुकर्णो और सेकंड पर आपका त्रिभुवन वीर विक्रम को बुलाया था। मुझे बताओ अभी 2024 में कौन आया था? तो आप सबको पता होना चाहिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे, इमैनुअल मैक्रो। ये बात जानते हैं? जी भैया, ये बात हम जानते हैं। नेशनल फ्लैग की अगर हम बात करें 26 जनवरी को, मुझे बताएं ये जो आपका क्या बोलेंगे 26 जनवरी को जो साथी आपका आयोजन होता है, जो इसको होस्ट करता है आपका, कौन करता है होस्ट इसको? कौन सा मंत्रालय भारत का? रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय, ठीक है। रक्षा मंत्रालय अर्थात डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री। आप एक बात जानते हो बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे ये बच्चा उस बारे में मैं बात बोल रहा हूँ, आप जो होना चाहते हो वो आप हो सकते हो। बस आपको खुद से एक प्रॉमिस करना, नो कंप्लेंट्स। आप जब जब शिकायत करोगे ना कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही है 99%, ये 1% चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, और आपका ध्यान जब उस 1% की तरफ होगा तो आप 99 को खो दोगे। आप जो भी बनना चाहते हो वो आप बन जाओगे, बहुत आसान है। और ये जो आपका साथी आयोजन होता है ये कितने दिन होता है? 26 जनवरी को होके ख़त्म हो जाता है क्या? नहीं भैया, 26 को भी होता है, 27 जनवरी को भी होता है, 28 जनवरी को भी होता है, और 29 जनवरी इस समारोह का अंत होता है। सेरेमनी का एंड कब होता है? इस सेरेमनी का एंड होता है 29 ऑफ जनवरी को, और इसी दिन को हम बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट समारोह। पूछा जाता है हिंदुस्तान में बीटिंग रिट्रीट समारोह कब मनाया जाता है? बीटिंग रिट्रीट